हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी क्लास बेटा किस पे? हमारी क्लास है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो मैंने आपको थ्योरी क्लास कराई थी उसी के एमसीक्यू बेस। क्लास बाइलिंगुअल रहने वाली है, दोनों हमारे दोनों लैंग्वेज के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप हिंदी में पढ़ रहे हो या इंग्लिश में पढ़ रहे हो, सीडीपी दोनों बच्चे कंफर्टेबली देख सकते हैं और अपने नए नए क्वेश्चंस को सीख सकते हैं कि हम कैसे इस तरह के सीडीपी के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। चाहे आपका एग्जाम डी ट्रिपल एस बी का हो, चाहे आपका सी टेट का हो, चाहे वो कोई भी हमारे टीचिंग एग्जाम में आता हो, केवीएस, ईएमआरएस, ओके। हर तरह के एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है ये सीडीपी और बहुत काम आने वाली है, इसलिए क्लास को एंड तक जरूर देखना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ग्रोथ रेफर्स टू, मतलब ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है, वृद्धि का अर्थ क्या है? तो बेटा मैंने आपको थ्योरी क्लास में समझाया था वृद्धि क्या होती है। कोई भी हमारे अपीयरेंस, फिजिकल में चेंज आना, ठीक है ना। फिजिकली अगर हम बदल रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, तो उसे वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो एज पर द क्वेश्चन अब देखते हैं कि क्या आंसर आने वाला है। तो इंक्रीज इन साइज, वेट, हाइट, या ऑप्शन बी चेंजेस इन बिहेवियर। सो क्या हम किसी का बिहेवियर देख सकते हैं, व्यवहार देख सकते हैं? सो हमें तो दिखता नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। इमोशनल मेच्योरिटी, भावनात्मक, ये लोग कोई इमोशनली मेच्योर हो रहा है, सही हो रहा है, परिपक्व हो रहा है, या फिर नन ऑफ दिस। तो बेटा जैसे मैंने आपको समझाया और ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन साइज, वेट एंड हाइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेवलपमेंट रेफर्स टू, विकास का अर्थ, विकास का हम किसे बोलते हैं? तो बेटा इसमें मैंने आपको क्या समझाया था कि विकास क्या होता है बेटा, हमारा ओवरऑल, किसी एक चीज में नहीं होता कि सिर्फ फिजिकली बढ़ रहे हैं या सिर्फ कॉग्निटिवली बढ़ रहे हैं। मैंने आपको उसके डोमेन समझाए थे। डोमेन्स में क्या था बेटा हमारे, ये चार तरह के, इसकी पी, सी, एस, ई, है ना। पी से फिजिकल, सी से कोग्निटिव, एस से सोशल, ई से इमोशनल। और ध्यान रखना अभी तीन हो गए, पहले चार थे, अब ये सोशल इमोशनल, ये दोनों एक बन गया, इसलिए अभी तीन है, फिजिकल, कोग्निटिव और सोशल इमोशनल। ओके, तो इस तरह से हमारे चार डोमेन है, मीन्स इन सब का डेवलपमेंट क्या कहलाता है हमारा, इन सब का डेवलपमेंट हमारा डेवलपमेंट कहलाता है कि ये सब हर तरीके से हमारा ओवरऑल विकास हो रहा है, कि हम फिजिकली भी डेवलप हो रहे हैं, है ना, हम कॉग्निटिव भी डेवलप हो रहे हैं। तो इन सब का डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट होता है, किसी एक चीज का डेवलपमेंट डेवलपमेंट में नहीं आता है। तो ओवरऑल चेंज इन पर्सनैलिटी, कि हम फिजिकल भी बदल रहे हैं, हम कॉग्निटिव भी, हमारे में भी दिमाग भी आ रहा है, सोशली भी और इमोशनली भी, तो उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रोथ है, अब ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है? क्वांटिटेटिव, अब ये वन वर्ड पहले तो पूछा ना पूरा अच्छे से, अभी अगर वन वर्ड में आ गया तो क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, बोथ या नन। अब देखो बेटा, मैंने क्या बताया, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ हमारी साइज, हाइट वगैरह में बढ़ती है, मीन्स हम उसको मेजर कर सकते हैं। अब वेट है तो हम उसको वेट तोल सकते हैं, हाइट है तो हम हाइट नाप सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि उसको मात्रात्मक है, मतलब क्वांटिटेटिव है ग्रोथ, ठीक है। तो सिर्फ हमारा ये क्वेश्चन आंसर जल्दी जल्दी करने वाली क्लास नहीं है, मैं आपको समझा भी रही हूँ। अगर आपको थ्योरी क्लास में कुछ समझ ना आया हो तो डबल आपको थोड़ी ढंग से रिवीजन देगी, तो हमारे पास टाइम है अभी, इस टाइम को यूटिलाइज करो, वेस्ट मत करो ना। फोर्थ क्वेश्चन इज डेवलपमेंट, इज डेवलपमेंट क्या है बेटा, वन वर्ड में पूछेंगे तो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव दोनों। तो बेटा ग्रोथ हमारी है मात्रात्मक, बताया मैंने, हमसे मापते हैं, बट डेवलपमेंट को हम माप नहीं सकते हैं। डेवलपमेंट ओवरऑल होता है पूरे हमारे, ठीक है ना। मतलब कि वॉर्म टू टॉम, जो मैंने बताया आपको, जन्म से लेके मरण तक पूरे शरीर में। तो हमारा डेवलपमेंट क्या, क्वालिटेटिव है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रोथ स्टॉप्स एट, ग्रोथ कब रुक जाती है, हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हमने सुना है बचपन से, कि क्या सुना है कि भाई ढंग से ना 18 साल से पहले पहले खा पी लो, ध्यान दो शरीर में, क्योंकि उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती, शरीर नहीं बढ़ता, ऐसा कहते हैं ना। तो वही वाली बात है, ग्रोथ स्टॉप्स एट, तो अडोलसेंस हमारी कौन सी एज होती है, किशोरावस्था, क्या बताया मैंने आपको, टीनेजर को बोलते हैं ना। और एज पर दी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो हमारे डेवलपमेंट के स्टेजेस है, उसमें अडोलसेंस की एज क्या है, 12 to 18 ईयर्स, है ना। तो 12 to 18 मतलब 18 ईयर्स के बाद, मैं बताया मैंने, हम जब हम सुनते आ रहे हैं 18 साल की उम्र के बाद हाइट नहीं बढ़ती, तो वो अडोलसेंस हमारी एक ऐसी एज हो गई
जिसके बाद ग्रोथ रुक जाती है एक टाइम पे। ठीक है, बट डेवलपमेंट बेटा कभी नहीं रुकता, विकास तो हमारा होता रहता है, हम नई नई चीज सीखते रहते हैं बाहर से। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस, विकास चलता है, मतलब कि सतत है, चलता है इसका मतलब यहाँ पे होगा सतत है। ठीक है, मतलब कभी रुकता नहीं है। तो ये पूछे डेवलपमेंट कभी रुकता है कि रुकता, कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। टिल मतलब कब तक चलता है, टिल एडोलसेंस, टिल अडल्टहुड, टिल ओल्ड एज, लाइफ लॉन्ग, या टिल ओनली चाइल्डहुड। तो बेटा मैंने अभी अभी रिसेंट अभी अभी आपको इसी क्लास में बता दिया कि ये क्या है, लाइफ लॉन्ग है। क्या है ये, लाइफ लॉन्ग मीन्स उम्र भर, हम जब तक मरेंगे नहीं तब तक हमारे अंदर विकास होता है। चाहे हम बुढ़े हो जाए, हमारे दांत टूट जाए, तब भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ बुढ़ापे का विकास होगा, तो होगा जरूर कि हमारा शरीर कमजोर हो रहा है। जरूर नहीं विकास का मतलब हम ये बोले कि हम बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, बुढ़ापे में हम धीरे धीरे हमारे में कमी आने शुरू हो जाती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, ये बात ध्यान रखना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच इज मेजरेबल, हम किसको मेजर कर सकते हैं। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि हम किसे मेजर कर सकते हैं, हाइट वेट को, और हाइट वेट किस में होती है, ग्रोथ में। तो ग्रोथ कैन मेजर, ओके, तो ग्रोथ इज मेजरेबल। तो देख रहे हैं बेटा, क्वेश्चन वही है बट घुमा फिरा के देते, एग्जाम में ऐसे ही होता है, हम डायरेक्ट पढ़ के जाते हैं बस, बट हमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देते हैं, तो हम घूम जाते हैं, ट्रिकी हो जाते हैं। इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन के लिए इतने सारे मोटिव क्या लेके आई हूँ, क्योंकि एग्जाम में ऐसे दे रखे हैं आपको रियलिटी में कि बेटा ये पीवी क्यू है हमारे। ठीक है ना, ये पीवी क्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा मैं आपके लिए लाती नहीं हूँ जल्दी से, मैं वही लाती हूँ जो इम्पोर्टेंट है एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमारे लिए ऐसी किसी कुछ भी चीज को पढ़ना कोई मायने नहीं रखता जब तक वो हमारे एग्जाम में ना आया हो। तो सारे इम्पोर्टेंट है एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे देखे गए हैं क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ना क्वेश्चन नंबर 8, विच इज नॉट डायरेक्टली मेजरेबल। अब डायरेक्टली मेजरेबल कौन कौन क्या नहीं है, मापने योग्य, देखिए मतलब क्या नहीं माप सकते हम, ग्रोथ, डेवलपमेंट, हाइट या वेट। तो बेटा डेवलपमेंट है जिसे हम माप नहीं सकते। नाइन्थ क्वेश्चन इज इमोशनल मैच्योरिटी इज पार्ट ऑफ, भावनात्मक परिपक्वता किसका हिस्सा है। ठीक है, तो बेटा देखो ग्रोथ में सब कुछ बता रखा है मैंने आपको, ओनली हाइट वेट वगैरह जो होती है, डेवलपमेंट में हमारा ओवरऑल होता है, बोथ या नन। तो बेटा इसका आंसर रहेगा डेवलपमेंट, क्योंकि इमोशनल मेच्योरिटी हमारी किस में आती है, डेवलपमेंट में आती है, विकास में आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, इंक्रीज इन वोकैबुलरी इज एन एग्जांपल ऑफ। वोकैबुलरी अगर हमारी इंक्रीज हो रही है, हम अच्छे अच्छे नए नए वर्ड सीख रहे, शब्दावली बढ़ रही है हमारी, तो ये क्या है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन। देखो न्यूट्रिशन तो किसी एंगल से नहीं हो, न्यूट्रिशन तो हमें पोषण तो हमें खाना खाने से मिलता है, तो ग्रोथ या डेवलपमेंट में से कुछ होगा। तो ग्रोथ तो हमारी हाइट वेट वगैरह जो हम मेजर कर सकते हैं उसमें बोलते हैं, तो मतलब यहाँ पे संज्ञान, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो ना, दिमाग बढ़ रहा है हमारा, तो डेवलपमेंट यहाँ पे आ जाएगा इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, इंक्रीज इन हाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऊंचाई के कारण वृद्धि किसका उदाहरण है। तो देखो अगर हमारी हाइट बढ़ती तो क्या है बेटा, वो ग्रोथ। तो बेटा क्वेश्चन तो देखो आंसर लग रहा है सेम सेम आंसर है, बट सब हर किसी का क्वेश्चन डिफरेंट, आप ये ध्यान दे रहे हो क्योंकि बेटा क्वेश्चन घुमा के आते हैं, हमसे कुछ भी तोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा करके पूछ लेते हैं और हम हो जाते हैं कंफ्यूज। तो ये मत देखना कि भी क्वेश्चन का आंसर तो वही ग्रोथ वही डेवलपमेंट, क्योंकि बेटा क्वेश्चन ही सारे के सारे मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट के ही लिए हैं, ताकि आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपके दिमाग में, आपके जहन में घुस जाए ढंग से, नस नस में, और आप कभी फिर से भूल ना पाओ किसी भी एग्जाम में। ठीक है, ये मोटिव है मेरा, इसलिए हर तरह के जैसे भी क्वेश्चन देखे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर से, कुछ उनको मॉडिफाई करके मैंने भी बनाया, ताकि अगर इस तरह से बन गए तो आप कैसे आंसर दोगे। और इन द एट द एंड ऑफ द क्लास केस स्टडीज क्वेश्चंस भी हैं, इसलिए क्लास को एंड तक जरूर देखना, और केस स्टडी ही आजकल इम्पोर्टेंटली आ रहे हैं एग्जाम में। ओके, सो नाउ मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ग्रोथ इज, तो ग्रोथ क्या है, लिमिटेड, लाइफ लॉन्ग, अनमेजरेबल, इरेगुलर ओनली। तो ग्रोथ बेटा क्या होती है, लाइफ लॉन्ग तो नहीं होती, लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट होता है, अनमेजरेबल मेजर तो हम कर सकते हैं, इरेगुलर भी नहीं, रेगुलर रहती है,
जब तक हमारा एडोलसेंस तक हो रहा है, बट लिमिटेड है, कि ऐसा नहीं है कि किसी की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अपने आप ही। जो दे रखी है एज पर दी हेरिडिटी, जो उसको अपने पेरेंट्स से मिली है हेरिडिटी में, उसकी उतनी ही बढ़ेगी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती, चाहे तुम कितना भी सप्लीमेंट ले लो बाद में, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ग्रोथ क्या है, लिमिटेड है। ओके, डेवलपमेंट इज, अच्छा डेवलपमेंट क्या है, तो हमने भाई इतनी बार पढ़ लिया, तो सबको पता ही होगा डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, है ना, हमारी डेवलपमेंट जीवन भर चलती है। ओके, देखा ना, अब ऐसे जितनी बार सुनोगे ना मेरे मुंह से, उतनी बार आपके दिमाग में अभी बैठ चुका है। अब जब भी आप इसको एग्जाम में देखोगे तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आंसर टिक कर सकते हो। विच शोज क्वांटिटेटिव चेंज, इनमें से क्या एक क्वांटिटेटिव चेंज दिखाता है हमारा, तो वेट ऑफ चाइल्ड, मोरल वैल्यू, इमोशनल कंट्रोल, लैंग्वेज एबिलिटी। अब आई नो आप आंसर करने के एबल हो, क्योंकि आप मेरी क्लास से मेरी इन बातों से सीख चुकी हो। तो क्वांटिटेटिव चेंज मीन्स मात्रात्मक, मात्रात्मक मतलब कि इसको हम मेजर कर सकते हैं, तो इनमें से हम बस वेट को ही तो कर सकते हैं मेजर, मोरल वैल्यू, इमोशनल कंट्रोल, लैंग्वेज, इनको हम मेजर नहीं कर सकते। ओके बेटा, सो वेट ऑफ चाइल्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच शोज क्वालिटेटिव चेंज। अब इसमें से क्या एक क्वालिटेटिव चेंज है, तो हाइट तो बेटा हमारा ग्रोथ है जो क्वांटिटेटिव होता है, इंटेलिजेंस, वेट या साइज ऑफ बॉडी, तो हाइट वेट साइज तो ग्रोथ में आ गया हमारा, बचा क्या, इंटेलिजेंस। आंसर इज इंटेलिजेंस, क्यों, इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते, वो क्वालिटेटिव चेंज होता है हमारा। ग्रोथ इज मेनली कंसर्न विथ, ग्रोथ मुख्यतः किससे संबंधित है, ठीक है, फिजिकल चेंज से, इमोशनल, सोशल या कॉग्निटिव, तो ग्रोथ हमारी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज से ही रिलेटेड है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट इज कंसर्न विद, डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, चारों आते हैं हमारे, पी एस ई सी, बट मैंने आपको याद जैसे करवाया ना, किस तरीके से करवाया मैंने आपको याद, आप वैसे ही ध्यान रखो। अगर आपको वैसे ध्यान हो गया है तो पी सी ऐसे ही, फिर आपने अगर अपना खुद का भी कुछ बनाया, सो योर चॉइस बेटा, आप अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट हो अपना कुछ अलग निमोनिक बनाने के लिए जो आपको अच्छा लगे। बाकी पी सी ऐसी ही मैंने बनाया था, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ओके, सो नाउ नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, विच कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ तक कॉन्टिन्यूस क्या रहता है, क्या रहता है लाइफ लॉन्ग, क्या है हमारा, डेवलपमेंट। ओके, अब इजी लगेगा हमें धीरे धीरे। विच इज ब्रोडर टर्म, इनमें से क्या एक ब्रोडर टर्म है, ग्रोथ या डेवलपमेंट, तो बेटा ग्रोथ तो हमारी एक टाइम तक लिमिटेड रहती है, बट डेवलपमेंट क्या है, वो ब्रोडर है, मतलब कि जो मैंने आपको मेरी थ्योरी क्लास में ही बताया था कि ग्रोथ नैरो है और डेवलपमेंट ब्रॉडर है, कि डेवलपमेंट जैसे कि मैंने ये बनाया, दिस इज डेवलपमेंट, और इसका एक पार्ट है छोटा सा ग्रोथ, मतलब डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आता है, ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट नहीं आता, तो ब्रॉडर पार्ट क्या हो गया हमारा, डेवलपमेंट। ग्रोथ स्टॉप्स, तो ग्रोथ कब रुक जाती है, आफ्टर अडोलसेंस, अडोलसेंस के बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, डेवलपमेंट इंक्लूड्स, डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, कोग्निटिव एबिलिटी, सोशल, इमोशनल, ऑल ऑफ दी अबव, तो बेटा कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल तीनों आती है, तो इसलिए ऑल ऑफ दी अबव। ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ग्रोथ किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है, प्रभाव किस पर डालता है, न्यूट्रिशन पे, हॉर्मोन्स पे, हेल्थ पे, ऑल ऑफ दिस, तो बेटा ग्रोथ से देखो, न्यूट्रिशन ग्रोथ कब होगी, जब अच्छा खाना खाएंगे ना हम, तो न्यूट्रिशन भी हो गया, हॉर्मोन्स भी हमारे, हमारी हेल्थ, तो इसलिए तीनों के तीनों इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 23, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, अब डेवलपमेंट किस किस चीज से इन्फ्लुएंस होती है, हेरिडिटी, तो बेटा यस, हमें क्या हमारे पेरेंट्स से मिला है, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से हमें क्या क्या मिला है, लर्निंग एक्सपीरियंस, हमने खुद से क्या क्या सीखा है एक्सपीरियंस के साथ, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोथ, इनमें से क्या एक ग्रोथ का पार्ट नहीं है, हाइट वेट साइज तो बेटा ग्रोथ होती है, तो क्या बचा, इमोशनल स्टेबिलिटी, ये डेवलपमेंट का पार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट,
इनमें से क्या डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है? अब तो इमोशनल तो होते हैं, सोशल भी होते हैं, इंटेलिजेंस भी होती है। वेट क्या है? वेट ग्रोथ में आता है, इसलिए वेट इसका पार्ट नहीं है डेवलपमेंट। ड्यूरिंग इन्फेंसी ग्रोथ इज, इन्फेंसी में ग्रोथ क्या होती है? स्लो, रैपिड, स्टैग्नेट, स्थिर या मिनिमल, न्यूनतम। तो बेटा जैसे कि हम देखते हैं बच्चे कितनी तेजी से बड़े होते हैं, ऐसा लगता है ना कि अरे अभी तो चुत्तू सा था, अभी इतना बड़ा कैसे हो गया ये, इतनी जल्दी भी गोलू मोलू हो गया, चलने लग गया। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि इन्फेंसी में ग्रोथ क्या होती है? रैपिड होती है, तेज होती है। शैशवावस्था में क्या होती है? तेज होती है हमारी वृद्धि। ड्यूरिंग एडोलसेंस ग्रोथ इज, ऐसी किशोरावस्था में हमारी वृद्धि कैसी होती है? मैक्सिमम, मिनिमम, स्टॉप या स्लो। तो बेटा जैसे कि बीच में क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड में भी थोड़ी बहुत सही रहती है। लेटर चाइल्ड जो होता है हमारा 7 to 12 ईयर का जो हमारा रहता है, उसमें हमारी जो ग्रोथ है वो थोड़ी धीमी, रुकती नहीं है, धीमी हो जाती है। बच्चा उस टाइम पे ज्यादा ना क्वालिटेटिव बढ़ता है, क्वांटिटेटिव नहीं बढ़ता। ठीक है, बट 12 के बाद जैसे वो एडोलसेंस में, टीनेजर में आता है, तो उनकी जैसे मुस्टैचेस वगैरह बढ़ना, हाइट, आवाज में चेंजेस आना, गर्ल्स के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो उस टाइम पे फिर से रैपिड हो जाती है, फिर से मैक्सिमम हो जाती है, इसलिए एडोलसेंस में ग्रोथ क्या होती है? मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रोथ आफ्टर एडोलसेंस इज, एडोलसेंस के बाद हमारी ग्रोथ क्या होती है? कॉन्टिन्यूस, स्टॉप, इरेगुलर या डबल। क्या हो जाती है बेटा हमारी? ये रुक जाती है। एडोलसेंस ऐसी होता है, उसके बाद हम 18 ईयर्स के हो गए, उसके बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, डेवलपमेंट ड्यूरिंग ओल्ड एज, ओल्ड एज में हमारी डेवलपमेंट क्या होती है? विकास, वृद्धावस्था में विकास क्या क्या शो करती है? डिक्लाइन इन एबिलिटी, मतलब क्षमताओं में कमी आती है, अब स्ट्रेंथ नहीं होती उनके अंदर ज्यादा काम वाम करने की। रैपिड ग्रोथ, या बहुत तेजी से ग्रोथ होता है। स्टेबिलिटी इन ऑल एरिया, सभी क्षेत्रों में स्थिर रहते हैं वो, या नन। तो बेटा देखो, स्थिर तो हम कभी नहीं रह सकते, हमारे अंदर चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना। और तेज वृद्धि भी, बुढ़ापे में तो कोई तेज वृद्धि नहीं होती, तो क्षमताओं में कमी होती है, मतलब धीरे धीरे अब कमी आना शुरू हो रही है। पहले से हम बढ़ रहे थे ना, विकास हो रहा था, अब विकास में कमी आ रही है। ठीक है, तो डिक्लाइन इन एबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 30, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ग्रोथ क्वांटिटेटिव और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव, या ग्रोथ ग्रोथ हमारी क्वालिटेटिव है, डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव है, या ग्रोथ लाइफ लॉन्ग है? ये तो ऐसी ऑप्शन गलत हो गया, डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर सेम? नहीं, दोनों सेम नहीं है, डिफरेंस तो बता रखे हैं हमने आपको। तो ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव, और डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव। वृद्धि हमारी मात्रात्मक है, और विकास हमारा क्या है? क्वालिटेटिव है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन थर्ड का ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे बेटा हमारे केस स्टडीज, मैंने कहा था आपको क्लास के एंड तक बने रहना, आपको केस स्टडी क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, जो आजकल एग्जाम में जरूर से जरूर देखे जाते हैं। एज दी आपको कोई स्टेटमेंट दे देंगे और फिर पूछेंगे उससे क्वेश्चन बना के, या फिर अजर्शन रीजन के बेस पे भी दे देंगे। ठीक है, तो अभी ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप सामने लेके आई हूँ। रिया इज अ 3 year old चाइल्ड, रिया कौन है? 3 साल की छोटी सी बच्ची है। शी इज लर्निंग टू वॉक प्रॉपरली, वो चलना सीख रही है अब। स्पीक सिंपल सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस सीख रही है। एंड लव्स टू प्ले विद टॉय, और टॉय के साथ भी खेलना पसंद करती है। हर वोकेबलरी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, उसकी वोकेबलरी मतलब उसको नए नए शब्द सीख रही है, वो बढ़ रहे हैं उसके वर्ड सीखना, अच्छे से सीख रही है इसका मतलब। विच एक्सपेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज मेनली शो इन रियाज केस, तो ये कौन सा एस्पेक्ट है? ऑप्शन में से क्या हो सकता है? अब उसका सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है? अब देखो बेटा, एम्फोसाइज किस पे किया गया है? ज्यादा एम्फोसाइज शब्दावली पे किया गया है, कि वो उसकी वोकेबलरी इंक्रीज हो रही है। तो बेटा वोकेबलरी इंक्रीज कब होती है हमारी? जब होता है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई दो चीज तो लिखी नहीं है कि लैंग्वेज भी हो रहा है और फिजिकल भी हो रहा है। नहीं तो हम देखते कि भाई उसकी वो वॉक करना सीख रही है, वो सीख रही है बस, वो ऐसे नहीं हो रहा कि यहाँ की वो वॉक करने लग गई है। ठीक है, यहाँ पे मेनली वो क्या कर रही है? भाषा बोलने लग गई है। तो जो क्या करने लग गई? लैंग्वेज डेवलपमेंट उसका हो गया है, यहाँ पे वो कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर, लैंग्वेज डेवलपमेंट। नाउ केस स्टडी 2, अ चाइल्ड हाइट एंड वेट इंक्रीज रैपिडली, एक बच्चे का हाइट और वेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
बिटवीन द एज ऑफ 0 to 2 year मीन्स इन्फेंसी एज में। बट एट द सेम टाइम द चाइल्ड ऑल्सो स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग हिज मदर, और इसी टाइम पे अपनी मम्मी को पहचानना शुरू कर दिया उसने। एंड रिस्पॉन्डिंग विद अ स्माइल, और स्माइल भी देता है अपनी मम्मी को। तो इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए? एज पर दी ऑप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से क्या करेक्ट है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर सीन, कि ग्रोथ भी हो रहा है डेवलपमेंट भी हो रहा है, या फिर ओनली ग्रोथ, बस ग्रोथ ही देखने को मिल रही है, या ओनली डेवलपमेंट, बस डेवलपमेंट ही देखने को मिल रही है, नीदर, कुछ भी नहीं। बेटा कुछ भी तो नहीं, वो सीख रहा है वो, ठीक है ना, वो उसकी वो अपना हाइट वेट भी बढ़ा रहा है, मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है एक तरह से, वो वाला हमारा ग्रोथ का, ठीक है ना। और वो स्माइल भी कर रिकग्नाइज कर रहा है, मतलब कि मम्मी को पहचान रहा है, इमोशनली कनेक्ट हो रहा है मम्मी के साथ में, डेवलपमेंट भी हमारा इसके अंदर आ रहा है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर सीन, दोनों देखने को मिल रहे हैं, वृद्धि और विकास। Now third case study, Mohit is 15 years old, he has grown taller। मोहित एक 15 साल का लड़का है जो उसकी हाइट बढ़ रही है एंड स्ट्रोंग, और स्ट्रोंग भी हो रहा है वो। एट द सेम टाइम ही इज एक्सपीरियंसिंग मूड स्विंग, साथ साथ उसके थोड़े मूड स्विंग भी हो रहे हैं, मीन्स जब मर्जी गुस्सा हो जाना, जब मर्जी हंस लेना, जब मर्जी डांट देना किसी को। एंड वॉन्ट्स मोर इंडिपेंडेंस फ्रॉम हिज पेरेंट, वो चाहता है कि मुझे आज़ादी मिले, मुझे हर बात के लिए पूछना ना पड़े कि यहाँ क्यों जाना है, वहाँ क्यों जाना है, ठीक है। तो ऐसा कौन सी एज में होता है? विच स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डज मोहित रिप्रेजेंट, तो कौन सी स्टेज होगी बेटा ये? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड। तो बेटा एडोलसेंस, किशोरावस्था, टीनेजर, ठीक है ना। तो ये ऐसी एज होती है जिसमें बच्चों को संभालना इज वेरी टफ, क्योंकि उनसे हम ज्यादा चिल्ला भी नहीं सकते, डांट भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते, और ना ही उनको ज्यादा छूट दे सकते हैं, ज्यादा प्यार लाड कर सकते हैं, क्योंकि यही उम्र होती है बिगड़ने की और सुधरने की। तो इसीलिए पेरेंट्स को होना पड़ता है स्टिक, बड़े बच्चों को चाहिए इंडिपेंडेंस, है ना। तो ये हम सबको पता है, हम इस स्टेज से गुजर चुके हैं, इसलिए हम इसका आंसर दे सकते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, adolescence, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस एंड वी हैव सम मोर। केस स्टडी 4, a teacher observed that one of her student is very good at solving mathematical problem। उसी की एक टीचर ने देखा कि इसको जो स्टूडेंट है वो क्या करती है, वो मैथमेटिकली प्रॉब्लम सोल्व करती है अच्छी तरीके से, बट इज फिजिकली वीक, बट वो फिजिकली इतनी अच्छी नहीं है, अंडर वेट है, मतलब वेट उसका बहुत कम है कंपेयर टू अदर बच्चे, बाकी बच्चों के मुकाबले में जो उसके सेम एज के हैं। व्हाट डज दिस सिचुएशन इंडिकेट, इस सिचुएशन हमें क्या दर्शाती है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑलवेज गो टुगेदर, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमेशा साथ चलते हैं, या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट बट इंटर रिलेटेड, कि देखो ग्रोथ डेवलपमेंट दोनों इंडिपेंडेंट, दोनों अपने तरीके से हो रहे हैं हर बच्चे में, बट इंटर रिलेटेड है, बट रिलेट भी करते हैं आपस में। इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या वृद्धि और विकास स्वतंत्र है पर आपस में जुड़े हुए हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर सेम, कि वृद्धि विकास समान है, बट समान तो कभी नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। जरूर नहीं बच्चे का ग्रोथ अच्छा है तो डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, या ग्रोथ कम है डेवलपमेंट भी कम होगा, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट इसको हम सेम नहीं कहेंगे। इसका आंसर है ग्रोथ, ऑप्शन नंबर बी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट, पहली बात तो इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से जो बच्चे के अंदर हेरिडिटी या इन्वायरमेंट से जो मिलता है उसके हिसाब से बढ़ते हैं, बट इंटर, बट फिर भी ये आपस में जुड़े हुए हैं। हमें इन दोनों की जरूरत है, हम एक किसी एक की भी कमी से हमें दिक्कत हो सकती है। नाउ द लास्ट केस स्टडी 5, एन ओल्ड मैन ऑफ 70 years इज लूजिंग मेमोरी पावर। एक 70 साल का हमारा ओल्ड एज पर्सन है जो अब क्या कर रहा है, धीरे धीरे उसकी मेमोरी लॉस हो रही है, मीन्स चीजों को भूलने लगा है। हिज रिफ्लेक्सेस आर स्लोइंग डाउन, उसके रिफ्लेक्सेस धीरे धीरे बहुत स्लो हो रहे हैं, एंड फिजिकली ही फील्स वीकर डे बाय डे, और फिजिकली बहुत वीक होता जा रहा है वो, ठीक है। तो विच करेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट इज शो हेयर, तो कौन सा करेक्टरिस्टिक हमें हमें शो हो रहा है? डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, ग्रोथ स्टॉप इन ओल्ड एज, डेवलपमेंट इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव। ना देखो बेटा, ग्रोथ तो बेटा एडोलसेंस में रुक जाती है हमारी, ओल्ड एज तो बहुत बाद में आती है, और डेवलपमेंट इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव, ये बात तो सही है, बट यहाँ पे कौन सी बात जाएगी कि डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग। डेवलपमेंट क्या है? लाइफ लॉन्ग है, बुढ़ापे तक भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ चेंज आते हैं, चाहे वो डिक्लाइन में चेंज आ रही हो, मीन्स कमी आ रही हो, बट चेंज तो आ रही है ना। इसलिए डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग इज द राइट आंसर। ओके, सो बेटा दीज आर दी क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ इस क्लास में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जो भी बन सकते हैं घुमा फिरा के या सही तरीके से,
ठीक है ना। प्रीवियस ईयर प्लस कुछ उसमें मॉडिफाई करके क्वेश्चंस आए हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस भी देखने को मिले इस क्लास में आपको, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं फॉर एग्जाम पर्पस। इसलिए क्लास को, मेरी थ्योरी क्लास जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको देख के फिर ये क्वेश्चन से क्लास जरूर से जरूर देखें, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं खुद से सोल्व कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस आएगा तो अपने आप इंटरेस्ट आएगा आपको सीडीपी में और अच्छा। ये सीडीपी बेटा, अगर आपने सीडीपी अपने अंदर घोल ली तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता कोई भी एग्जाम क्रैक करने से सीडीपी में तो। ठीक है ना, बाकी की तैयारी भी करनी है बट सीडीपी इज द मेन इन टीचिंग एग्जाम, सबसे ज्यादा सीडीपी ही हमारा सबसे मेन होता है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।